यूँ तो भारत में कई धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन 4 धर्म प्रमुख हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एवं उनके अपने अपने सिद्धांत और कर्मकांड है। जहाँ हिंदुओं ने मंदिर, मुसलमानों ने मस्जिद, सिखों ने गुरुद्वारे बनाए हैं, वही ईसाइयों ने गिरजाघर प्रतीक स्वरूप बनाए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर ही क्यों कहते हैं? साथियों, इन धर्म के प्रतीकों के नामों में ही धर्म का असली मर्म छुपा हुआ है। आज हम इन्हीं प्रतीकों के नामों की व्याख्या जानने का प्रयास करेंगे और इसके माध्यम से धर्म के सही अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने YouTube चैनल एक विचार बदल दे संसार में। आज का विचार है कि धर्म का मर्म क्या है, क्यों हम मंदिर मस्जिद को मंदिर मस्जिद कहते हैं। सबसे पहले है मंदिर। आखिर मंदिर को मंदिर क्यों कहते हैं? इसके अगर शब्द के अर्थ को हम समझ जाए तो हमें समझ आ जाएगा। मन धीर, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हमारा मन शांत हो जाए, मन में धीरजता आ जाए, मन के भाव शांत हो जाए, उसे मंदिर कहते हैं। दूसरा है मस्जिद। मत जिद, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर जाकर हमारा मन जिद ना करे, हमारा मन शांत हो जाए, मन के जो भी भाव हैं वो शांत हो जाए और हमें प्रसन्नता महसूस हो, सुकून महसूस हो, ऐसी जगह को मस्जिद कहते हैं। साथियों, जब कभी भी हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है तो हम अपने गुरु के पास जाते हैं उन समस्याओं का हल ढूंढने, और गुरु के पास जाकर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए गुरुद्वारा बनाया गया है ताकि हम गुरु के द्वार जाकर अपनी सारी समस्याओं का हल पा सकें और मन में शांति आ सके, मन हमारा शांत हो जाए, भाव शून्य हो जाए। इसलिए इसे गुरुद्वारा कहते हैं, अर्थात गुरु का द्वार जहाँ पर जाकर हमारी समस्याओं का अंत हो जाए। उसी प्रकार है गिरजाघर। ऐसा घर जहाँ पर जाकर हम अपने मन के भावों, कामनाओं, इच्छाओं को गिरा देते हैं, समर्पित कर देते हैं और भाव शून्य हो जाते हैं, शांति महसूस करते हैं, इसलिए इसे गिरजाघर कहते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि गिरजाघरों में कन्फेंस हॉल होते हैं, जहाँ पर जाकर हम अपने किसी गलती का, अपने कर्मों का, अपने गुनाहों का माफ़ी मांगते हैं, कन्फेंस करते हैं, और जिसके कारण हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, इसलिए इसे गिरजाघर कहते हैं। तो दोस्तों, आपने चारों धर्मों के जो प्रतीक बनाए गए हैं, जिन पर हमारी अपार श्रद्धा होती है, आपने देखा कि चारों का एक ही अर्थ निकल कर आता है और वो है मन की शांति। आप गौर कीजिए, आप जब भी इन चारों में से कोई भी जगह पे गए होंगे, आपको एक सुकूनियत का एहसास होता है, आप भाव शून्य हो जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए चारों धर्मों का एक ही सार है और वो है मन की शांति। इसलिए दोस्तों, आपको जहाँ पे भी मन की शांति मिलती है, आप जहाँ पे हल्का महसूस करते हैं, वही आपके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर है। वो जगह कोई भी हो सकती है। आपका घर हो सकता है, आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, आप जहाँ पे काम करते हैं वो स्थान हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर आपको शांति मिले, वही आपके लिए गिरजाघर, गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर हो सकता है। साथियों, आज धर्म के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म को चुनाव में घसीटा जाता है। साथियों, अब गौर कीजिए, सामान्य दिनों में जब आप घर से निकलते हैं तो आपको रास्ते में रहीम चचा नज़र आते हैं और राम भैया नज़र आते हैं। लेकिन चुनाव के आते ही यही रहीम चचा आपको मुसलमान और राम भैया हिंदू नज़र आने लगते हैं। ये कुछ लोगों के भड़कावे के कारण होता है। साथियों, हमें उनके भड़कावे में नहीं आना है, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही सार है और वो है मानवता और मन की शांति। चारों धर्म हमें यही संदेश देते हैं। ये बात हमारे देश के संविधान निर्माता बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने संविधान लिखते समय भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में ये स्वतंत्रता दी कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में ये अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी धर्म को अपनी इच्छा अनुसार अपना सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का एक ही सार है और वो है मानवता और मन की शांति। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें और धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित न हो। साथियों, धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, न कि तोड़ना सिखाता है। सभी धर्म हमें भाईचारा सिखाता है, और अगर इसका आपको उदाहरण देखना है तो आप छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के धमधा नगर में आप कभी आइए। यहाँ आपको धर्म की एक अनूठी मिसाल देखने को मिलेगी, जहाँ एक हिंदू लड़के के द्वारा पूरे मस्जिद का संचालन किया जाता है और इस बात से किसी भी मुसलमान भाइयों को कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ एक नरेंद्र नाम के लड़के के द्वारा, जो यूँ तो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को
अल्लाह की सेवा में लगा दिया और आसपास के लोग उसे मुसलमान ही समझते हैं और उसे प्यार से नरेंद्र बाबा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक शख्स हैं जिनका कि नाम मलिक मोहम्मद कुरैशी है, जो यूँ तो जन्म से मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को माता की सेवा में इस कदर लगा दिया है कि वो प्रति वर्ष नवरात्र के पावन अवसर पर जस झांकी प्रतियोगिता करवाते हैं और फाग गीतों का आयोजन भी करवाते हैं। ये दोनों शख्सियत बेमिसाल उदाहरण है आपसी सद्भावना की, धार्मिक सद्भावना की। आप कभी भी धमधा आएँ तो इन दोनों शख्सियत से ज़रूर मुलाकात करें, ये अपने आप में बेमिसाल उदाहरण है। और इसी प्रकार भारत देश में ना जाने ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो धार्मिक सद्भावना का संदेश देते हैं। इसलिए आप ऐसे उदाहरणों को देखें और धर्म के नाम पर किसी के भड़कावे में ना आएँ। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और धर्म के सच्चे अर्थ को जानने में ज़रूर कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्धारण करते हैं, क्योंकि हमारे विचार हमारे कर्मों का निर्धारण करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल से जुड़कर अच्छे विचारों को फैलाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।